हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू आर एंगेज्ड इन जीडीएस देन विच पोस्ट इज बेस्ट, समझने का थोड़ा प्रयास करिए। यदि जीडीएस में आप लगे हुए हो या लगना चाहते हो तो आपको इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि जो जीडीएस की जो होती है वैकेंसी, उसमें कौन सी बेस्ट रहेगी। एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक, कौन सी जो बेस्ट रहेगी। ठीक है। तो एज यू नो, आई एम वर्किंग एज बीपीएम। आपको पता होगा, मालूम होगा आपको। ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा, आई एम ट्राइंग टू गिव यूअर इंफॉर्मेशन अबाउट जीडीएस। बिल्कुल सही और स्टेक दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए कि जो अगला टॉपिक होने वाला है वो किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकें। ठीक है। तो आपका मेन काम तो यही होता है, आप कमेंट करो कि आपका जो डाउट रहेगा वही क्लियर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बता दूं मैं, इसमें 3 वैकेंसी होती है जीडीएस में। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और अब डाक सेवक। तो इन तीनों के बारे में आज हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। जो भी बात रहेगी उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, बोर मत हो जाना। यदि बोर होते हो आप वीडियो से तो बता देना कि सर हम बोर हो जाते हैं। तो ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ बीपीएम का, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर जीडीएस में। ठीक है। उसका काम रहेगा, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, ऑफिस का काम रहेगा। ऑफिस में क्या काम करना पड़ता है, मेन बात ये मान लो, जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं वो बीपीएम का काम रहेगा। ठीक है। और जो कैश वगैरह विड्रॉल किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, वो बीपीएम का काम रहेगा। मतलब जो ऑफिस का जो भी वर्क रहेगा वो एस बीपीएम का रहेगा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एबीपीएम की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जो बीपीएम से जूनियर होता है। ठीक है। उसका काम रहेगा बीओ से डाक लेके गांव गांव में डिलीवर करना, डाक को बांटना। ठीक है। और बीपीएम का देखो, एबीपीएम है उसका दो वर्क हो सकते हैं यदि एमसी नहीं है। देखो एबीपीएम में एक तो एमडी आता है और एक एमसी। यदि आपका एमसी नहीं है तो एमडी ही एसओ से बीओ में डाक पहुंचाएगा, और बीओ से डाक लेके गांव गांव में आपका जो है डिलीवर करेगा, बांटने का काम करेगा। ठीक है। बीपीएम का हो गया। सारी बात बताऊँ, सैलरी क्या रहेगी, बेस्ट कौन सी है। अब आते हैं डाक सेवक। जो डाक सेवक की होती है वो एसओ वगैरह में ड्यूटी लगती है उनकी। ठीक है। तो ज़्यादातर एक तो एमसी होता है हिमाचल साइड पोस्ट ऑफिस में। सिंगल हैंडेड बीओ बहुत कम है, क्योंकि एमसी भी है। बीओ में जो ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस होता है, उसमें आपका एमडी भी है, एमसी भी है, बीपीएम भी है। ठीक है। तो एमसी का काम रहता है जो एसओ से डाक लेके बीओ तक पहुंचाना। एमडी का काम होता है बीओ से डाक लेके गांव गांव में डिलीवर करना। और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है, बीपीएम का होता है, वो ऑफिस का रहेगा। ठीक है। अब बात करता हूँ सैलरी स्लिप पे क्या रहने वाली है। तो अब फिलहाल की मैं बता दूँ, सैलरी स्लिप आपकी बीपीएम में रहेगा, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेगा उसकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी 18,600 रुपये रहेगी। सब कुछ लगा के 18,600 रुपये आपकी बीपीएम की रहेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं ए बीपीएम की। ठीक है। टेंशन मत लो, बहुत है ये। और 2026 में एट्थ पे कमीशन लागू होने के बाद आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो पाया, किसी को कंफर्म नहीं पता कि एट्थ पे कमीशन के बाद बेसिक सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि डीए तो 0% हो ही जाएगा आपका। ठीक है। तो एबीपीएम की सैलरी रहेगी वो आपकी 15,500 रुपये रहेगी एबीपीएम की। अब ये मान के चलो कि आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, बहुत बढ़िया है। 10th में अच्छे खासे नंबर है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। और उसके बाद मैं करता हूँ 15,500 रुपये रहेगी बीपीएम की, डाक सेवक की भी 15,500 रुपये रहेगी। तो आप सोचिए कि आप कौन सा वर्क लेना चाहते हैं। बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेगा उसके ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। वो आपको पता है किस चीज़ का प्रेशर रहेगा, टारगेट का। तो आपको टारगेट को इतनी मतलब गहराई से नहीं लेना है कि आप मेंटल टाइप परिस्थिति में आ जाओ। नहीं, नॉर्मलिटी आपको नॉर्मल काम करना है। अकाउंट ओपन वगैरह आपको करने ही होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि आप अकाउंट ओपन ही नहीं करोगे। महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 अकाउंट ओपन कर ही सकते हो, क्योंकि नॉर्मलिटी है, 10 से 12 अकाउंट तो नॉर्मल आपके ओपन हो ही जाते हैं। उसके बाद देखो ये काम रहेगा, थोड़ा वर्कलोड बीपीएम को ऑफिस का काम रहेगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा। ठीक है। जो हमारे सीनियर रहेंगे वो आप पे प्रेशर करेंगे, भाई आपको टारगेट तो होता है, सभी का होता है आपको अकाउंट ओपन करने का। अब मेन बात आती है एबीपीएम में। एबीपीएम में कोई टारगेट नहीं है, बस आपको थोड़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा। वो भी कौन सी कठिनाई,
गांव गांव में डाक बांटने का। और वो काम आप बाइक के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं है, आप डाक आती है बीओ में, तो अपनी डाक लो और गांव गांव में डिलीवर कर दो, कोई इसका फंडा नहीं है। ठीक है, डाक सेवक का भी यही काम होता है, थोड़ा बहुत काम रहेगा। ठीक है, तो ये आपके जो जीडीएस में जो जो प्रोफाइल है ये है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की। अब वो आपको सोचनी है कि हमें कौन सी पोस्ट परफॉर्मेंस डाल के हमें कौन सी जॉब लेनी है, क्योंकि जो भी आपकी बात रहेगी कमेंट के माध्यम से बता देना। धन्यवाद।